नमस्कार दोस्तों, गणित बाला चैनल में आपका स्वागत है। पेट की परीक्षा जो 2022 में फर्स्ट शिफ्ट में जो गणित के प्रश्न आए हैं उनको हल करना बताता हूँ आपको कैसे करना था, उनका आंसर क्या था। पहला सवाल है 40% व्यक्ति समाचार X पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार Y पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते? तो कोई भी बात ये प्रतिशत में की जाती है तो उसका बेस क्या होता है? 100 होता है, यानी कि संपूर्ण बात 100% पर होती है। तो ऐसे सवालों को आप वेन डायग्राम से बहुत जल्दी हल कर सकते हैं। ये एक्स वाई हो गया। सबसे पहले जो दोनों पढ़ते वो यहाँ लिख लीजिए। फिर एक्स कितना है? ये 40 है, तो 10 तो उसमें लिख ही गया है, तो 30 और बचा। और बाई कितना पढ़ते हैं? 50%, 10 तो लिख ही गया है, अब 40 और बचा। तो बस निकल आया हमारा उत्तर। अब देखना था 40, 30, 70, 80% लोग पढ़ते हैं तो 20% लोग नहीं पढ़ते हैं। आंसर हो गया, समझ में आ गया होगा आपके। क्या करना है? वेन डायग्राम बना लेना है। सबसे पहले जो दोनों का पार्ट होता है वो यहाँ लिख लेना है। फिर टोटल 40% एक्स हैं तो 30 ही तो बचा, और 50% वाई हैं तो 10 तो लिखा ही है, 40 तो सबका टोटल कर लिया, उसे 100 में से कम कर दीजिए, वही आंसर हो गया। दूसरा सवाल देखिए, 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का 45 है। पांचवा परिणाम ज्ञात कीजिए। तो ट्रेडिशनल मेथड से इसका आप गुणा कर देते और 4 का इसमें गुणा कर देते, घटा देते, आंसर आ जाता। लेकिन थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है कि 5 का औसत 46 है और 4 का 45 है, तो जो पांचवी संख्या आई उसने जो पहले 4 थे उनको एक एक बढ़ाया और खुद भी 46 है मतलब, और उनको भी एक एक बढ़ा दिया। तो वो जो 46 वो है और इनको एक एक बढ़ाया 4 को, तो 46 और 4 कितना हो गया? 50। ये ओरल था। समझ में आया आपके कि नहीं? मतलब जो 4 संख्याएं हैं उनका औसत 46 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो पांचवी संख्या है उसको एक एक उन 4 संख्याओं को देना पड़ेगा, तब उनका औसत 46 होगा। और वो खुद 46 रही होगी तब तो वो पांचवी 46 औसत करेगी। तो 46 वो और एक एक उसने इन 4 संख्याओं को दिया, तो यानी कि वो 50 लेके आई थी, तभी तो हुआ। तीसरा सवाल देखते हैं, 29.811 77.44। तो ये कैसे करेंगे? देखो, इसका वर्गमूल निकालने के लिए 4 किसके वर्गमूल में आता है? 8 के वर्गमूल में आता है, 2 के वर्गमूल में। दो संख्याएं छोड़ दो। 77 किसके वर्ग के पास होता है? 8 के वर्ग के पास। 8 के वर्ग से ज़्यादा है और 9 के वर्ग से कम है। अब 8 और 9 का गुणा करेंगे तो 9 8 72, यानी कि ये संख्या बड़ी है, तो हमको यही बड़ा वाला लेना है। तो इसका मतलब हमें पता चल गया, तो इसका वर्गमूल हो गया 8.8। अब इसको देखते हैं। इसमें देखो क्या देखना था? 6 नीचे है, तो 6 नीचे है तो या तो 4 के वर्गमूल में आए, या तो 6 के वर्गमूल में आए, 4 के वर्गमूल में आए। 2 अंक छोड़ दिए, 29.81 बचा। 29.81 जो बचा है वो किसके वर्ग के पास है? अगर आपको 50, 51, 52 ये वर्ग आते हैं तो ये कितने वर्ग के पास होगा? ये 54 के वर्ग के पास होगा। किसके वर्ग के पास होगा? 54 के। और 54 55 का गुणा करेंगे तो ये बड़ा रहेगा। तो कितना लेना है हमको? 54 लेना है, और ये 6 लास्ट में। लेकिन यहाँ 4 अंक हैं तो 2 अंक बाद दशमलव लगाना है, तो 5.46 और ये 8.8, 2 अंक करना, 0 कर लीजिए। 6, 8 4 12, 8 5 13, 1 14, 14.26। ये बी वाला पार्ट आपका सही है। चौथा सवाल देखते हैं, 5.21 गुणे 6.32, 2.9272 घटाना है इसमें से। अब यहाँ देखना था थोड़ा, 5 छक्का 30 ही तो होता है, और इनका गुणा करके देखो, 21 दूनी 42 और 21 तिया 63 और 4 67, यही आ रहा है।
तो मतलब इनका गुणा यही पूरा आ जाएगा, लेकिन कितना आएगा 30 और ये बढ़ जाएगा 32.9272 और 72, उससे 2.9272 घटा देंगे तो कितना आंसर बचेगा हमारा 30। सी ऑप्शन सही था। और एक ये बहुत ही सवाल सरल पूछा गया था, ये देखो 0.05, ये 0.005। तो क्या करना था आपको, कुछ नहीं करना था, ये समझना था कि इनमें नीचे वाली संख्या में क्या अंतर है। 0.073 का होल स्क्वायर और अपान में जो लिखा था, तो अगर हम इसको लिखें 0.05 तो इसमें क्या लिखें, 10 का भाग करें तब एक अंक और ऊपर बढ़ेगा स्क्वायर। ऐसे ही सबको लिख देना था 0.41/10 का होल स्क्वायर। अब 0.073/10 का होल स्क्वायर। तो देखो 10 सबके नीचे है लेकिन होल स्क्वायर है तो 100 कॉमन आ जाएगा, लघुत्तम मतलब। तो यही तो संख्या बचेगी जो ऊपर नीचे लिखी है। और चौथे नंबर वाली संख्या कहाँ पहुँचती है, ऊपर गुणा में, तो आंसर क्या होता 100। बी वाला पार्ट हमारा सही था। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि यहाँ ऐसी ही ट्रिकें आपको बताई जाएंगी। धन्यवाद।